नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अभी भले ही कुछ राज्यों के चुनाव में वक्त हो, लेकिन राहुल गांधी जरा भी वक्त जाया नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि बीतते सालों के साथ देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। कभी समूचे भारत में राज करने वाली पार्टी आज केवल गिनती भर राज्यों में बची है। इसीलिए राहुल ने तैयारी पहले से शुरू कर दी है। चुनाव दर चुनाव घटता कांग्रेस के सियासी वर्चस्व के बाद अब राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने हाथ में बागडोर ले ली है। कई राज्यों में सियासी भविष्य के लिए खाक छान रही कांग्रेस को राहुल ने अभी कुछ दिन पहले ही आईना दिखाया था। नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। इस तेवर में कांग्रेस की आगे की लड़ाई की तस्वीर बयां कर दी थी। अभी तक तो राहुल केवल इंडिया गठबंधन के साथियों पर बिफर रहे थे, लेकिन अब राहुल अपनों को भी नहीं छोड़ रहे। उनके इस तेवर से कांग्रेस खाने में ही हलचल तेज हो गई है। ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। राहुल गांधी ने यह बयान गुजरात में अपने दौरे के दौरान दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल को गुजरात में ये सब बोलना पड़ गया? गुजरात में विधानसभा चुनाव अभी 2 साल बाद है। करीब 3 दशकों से यहाँ सत्ता में बीजेपी काबिज है, जबकि यहाँ भी पूरे देश की तरह कांग्रेस का ही वर्चस्व हुआ करता था। शायद यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि यहाँ अगले विधानसभा चुनाव में उसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। कांग्रेस में बंधे हैं बब्बर शेर, रेस के घोड़ों को बारात में डाल देते हैं। कई नेता भाजपा की बी टीम, कई नेताओं को निकाल देना चाहिए। यही वो बयान है जिसके बाद से कांग्रेस में भूचाल मच गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव से 2 साल पहले कांग्रेस एक्टिव नजर आई हो। राहुल के इस बयान का हर कोई अपना अलग अलग मायने निकाल रहा है। जो बात राहुल गांधी ने गुजरात में कही है कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के लोग हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में जिस तरीके से G23 ग्रुप 23 बना था, या और तरीके के जो एक सीनियर कांग्रेसी और नए कांग्रेसियों के बीच में जो फाइट थी वो अभी भी अंदर है। लोकसभा चुनाव के समय थोड़ी शांत हुई थी, कुछ एक नेता बाहर चले गए थे। अब उसको एक नया आयाम राहुल गांधी ने स्वयं गुजरात में दिया है कि पार्टी में भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा के लोग अगर गुजरात में हैं तो क्या इनकी जो केंद्रीय इकाई है उसमें भी हैं क्या, या फिर अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है? आखिर अपने ही लोगों पे संदेह करके उनको पार्टी में बाहर करने की जो कोशिश है, ये मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा वक्त बताएगा। मालूम हो कि बैक टू बैक कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और अभी से सभी पार्टियों ने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद से परे इस बार कांग्रेस ने अभी से कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। गुजरात, बिहार समेत कुल 5 राज्यों के चुनाव के लिए अभी से राजनीतिक बिसात बिछना शुरू हो गई है। खासकर हर चुनाव में पीछे रह जाने वाली कांग्रेस ने इस बार तैयारी पहले से शुरू कर दी है। पहले इंडिया गठबंधन के साथियों पर बिफरने वाले राहुल गांधी अब अपने ही साथियों पर गुस्सा और नाराज होते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर गए थे और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि राहुल गांधी में जो बब्बर शेर हैं वो बंधे हुए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो भाजपा की बी टीम यानी कि भाजपा से मिले हुए हैं। राहुल गांधी की ये नाराजगी गुजरात में तब सामने आई जब गुजरात में पार्टी कई दशकों से सत्ता का सूखे से गुजरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना यह है कि आखिर राहुल गांधी का ये जो उन्होंने मैसेज दिया है उससे कांग्रेस के अंदर खाने पर क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल जो भी हो, इस बार जंग दिलचस्प होगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार फिर से अकेले टक्कर लेते हुए नजर आएगी। दिल्ली के बाद फिर कांग्रेस खुद अकेले लड़ती हुई देखी जा सकती है।
तो राहुल गांधी अब नए सिरे से कांग्रेस को लड़ाई के लिए तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। और डेस्क प्राइम टीवी। अब राहुल गांधी अगर तैयारियों में जुटे हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी आगामी चुनावों को लेकर कील काटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी राहुल गांधी को अपने सियासी साम्राज्य में सेंध लगाने का कोई भी मौका देना नहीं चाहती है। जैसे किसी अंधेरी सियाह रात के बाद सूरज की किरणें हर रोज एक नए उजाले के साथ आती हैं, उसी उम्मीद के साथ एक शख्स अपनी ही पस्त पड़ी पार्टी में जान फूंकने निकला है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार का इकलौता चिराग राहुल गांधी हैं। भाजपा के सत्ता के तिलिस्म को तोड़ने के लिए राहुल ने अभी से शुरुआत कर दी है, लेकिन सामने भी कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की सालों से रहनुमाई करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने अपनी छाप तले कमल का विस्तार किया है। महज कुछ राज्यों में जिस भाजपा का अस्तित्व था, आज वही भाजपा देश के ज्यादातर राज्यों में एक छत्र राज कर रही है। लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे कांग्रेस के सत्ता पर काबिज होने वाले अरमानों को भी परवान चढ़ते देखा जा रहा है। चुनाव वार कांग्रेस का फॉर्मूला तैयार, 800 जिला प्रमुख के साथ संवाद, जिला इकाइयों को पुनर्जीवित करने का फैसला, संगठन को मजबूत करने पर फोकस, स्थानीय इकाइयों को सशक्त बनाना लक्ष्य। 2009 में कांग्रेस और यूपीए की सरकार 16 राज्यों में थी, जो 2024 में घटकर सिर्फ 10 रह गई है। इसमें भी व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को काफी नुकसान झेलना पड़ा। 2009 में अकेले कांग्रेस के पास 13 राज्यों की सत्ता थी और यूपीए 3 राज्यों में थी। वहीं अब 2024 में कांग्रेस 13 से सिकुड़कर 3 राज्यों में भी बची रह गई है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, केवल इन्हीं राज्यों में कांग्रेस नजर आती है। बाकी कई सभी राज्यों में भाजपा का झंडा बुलंद नजर आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कुल 21 राज्यों में भाजपा का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बस यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव कर दिया है। राहुल अब जिला इकाइयों पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। किसी भी संगठन में बदलाव करना ये संगठन का आंतरिक विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी बदलाव करे वो कॉस्मेटिक बदलाव अगर करेगी तो उससे कोई परिणाम नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आज जिस तरह से मजहबी तुष्टीकरण की तरफ चली गई, वो जाति के विभाजन की तरफ चली गई है, वो जब तक समाज को तोड़ने की राजनीति करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का संगठन में बदलाव करें जनता उनके साथ जुड़ने वाली नहीं है। उनको अपनी विचारधारा के स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से संगठन हमारे यहाँ भंग है और प्रदेश अध्यक्ष जी जो कि पिछले लगभग 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत फूंक फूंक कर जो है वो एक एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता से बात करने के बाद वो हमारा संगठन तैयार होगा और 2027 को ध्यान में रखकर ही हमारा संगठन बनाया जा रहा है कि हमारे संगठन में आने वाले लोग जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होता है, जो सरकार के सरकार काम नहीं कर पा रही है उसको बताने में जो लोग कामयाब होंगे, जो ज़मीनी स्तर पे संगठन को विस्तार देने में कामयाब हो सकें, ऐसे लोगों का चयन पिछले कई दिनों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों के सामने हमारा नया संगठन नए कलेवर में आएगा। अब भाजपा का फोकस इस साल होने वाले बड़े राज्य यानी कि बिहार चुनाव पर है। बिहार में भाजपा इस बार महाराष्ट्र वाला खेल दोहराना चाहती है। भाजपा यहां एक बड़ी पार्टी बनकर सहयोगी दलों को 440 वोट का झटका दे सकती है। बिहार का मौजूदा समीकरण: सरकार बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय 1,
कुल 128, विपक्ष आरजेडी 79, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, एआईएमआईएम 1, कुल 115 सीट। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल शामिल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 14 साल से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। असम और पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन और केरल में लेफ्ट की सरकार है। 2027 में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव हैं। 2028 में 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं और कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने का रास्ता खोज पाते हैं, या फिर भाजपा अपने अभेद किले को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।